तो ऑफिशियली वार चालू हो चुका है यो यो हनी सिंह एंड बादशाह के बीच। दोनों के फैंस आमने सामने आ गए हैं अपने अपने आर्टिस्ट को लेके। आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक क्लिप दिखाया था कि बादशाह ने ब्राउन रंग गाना लिखा है ये बोलते हुए। आपने वो एक गाना क्या गाया है, मतलब क्या गाया है भाई? शरीफा? नहीं वो कोरियन ब्राउन रंग ने मुंडे पट्ट देने सारी मेरे टाउन। मैंने गाया नहीं, मैंने लिखा है वो। गाया नहीं? नहीं मैंने गाया नहीं, मैंने वो लिखा। एंड एट द सेम टाइम काफी लोग हनी सिंह वाली क्लिप मेरे को भेज रहे थे कि यो यो हनी सिंह ने ये लिखा है। I believe one of the best track. I wrote it by myself. I sang it. I rapped in it. I acted in it. And the visuals and music, everything. The track is Brown Rung. तो इस चीज की बात किया जाए तो बादशाह ने अगर ये गाना लिखा है तो वो इतने टाइम से क्यों नहीं बोले? मतलब ब्राउन रंग गाना तो आया था 2012 में। पर आपने नोटिस किया होगा कि बादशाह अपने कई गानों में इनडायरेक्टली बोलते आए हैं कि उनके खिलाफ नेगेटिव पीआर करवाई जा रही है। एंड इवन उनको बहुत सारे काम का क्रेडिट भी नहीं मिला है। एंड इवन पेड फैन पेजेस वगैरह भी सेट है उनके खिलाफ। एंड अभी रिसेंटली हनी सिंह ने स्टेज पे ये बोला, मेरे को सब बोलते हैं जवाब दो, रिप्लाई करो। मैं क्यों रिप्लाई करूं? तुम लोग ऑलरेडी उसकी गार्ड में बाजू दे रखी। तो बादशाह के फैंस ट्रिगर हो गए। एंड ये सब अभी ही क्यों हो रहा है? जब बादशाह का एल्बम ड्रॉप हुआ तब ही। क्या ये भी कोई स्ट्रैटेजी है डीएचएस में? चलिए जानते हैं। तो क्या हालचाल है भाई लोग, सेक्टर एक्स में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हो रिसेंट अपने स्टेज वाले स्टेटमेंट से हनी सिंह ने पूरे देसी हिप हॉप में एक वार जनरेट कर दिया है। हिप हॉप में हर दशक में ऐसा होता आया है, दो टॉप पे बैठे हुए आर्टिस्ट आपस में भिड़ते आए हैं। फॉर एग्जांपल टूपाक वर्सेस बिगी, जेजी वर्सेस नास, 50 सेंट वर्सेस जा रूल, अभी फिर केंड्रिक वर्सेस जे कोल एंड ड्रेक। एंड देसी हिप हॉप में पहले था बोहेमिया वर्सेस हनी सिंह, देन हनी सिंह वर्सेस रफ्तार, फिर रफ्तार वर्सेस एमिवे एंड देन एमिवे वर्सेस कृष्णा। तो ये चेन ऐसा चलता आ रहा है, बट नॉट इन द केस ऑफ हनी सिंह एंड बादशाह। कोर्स ये राइवलरी प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल है, और वो कैसे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड हमसे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ना। तो चलिए चैनल का इंट्रो करते हैं रोल और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अबाउट द फाइनल फेस ऑफ बादशाह वर्सेस यो यो हनी सिंह। Sector X Entertainment. 2021 में नितिन अरोड़ा के बर्थडे पार्टी पे जब दो पुराने दोस्त एक साथ नजर आए थे तब लग रहा था कि उनके बीच जो दरार है वो सॉर्ट हो गया है। यस, मैं बात कर रहा हूं बादशाह और यो यो हनी सिंह की। लेकिन अभी ये जो सीन हुआ है हनी सिंह के स्टेज वाला, मतलब उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो था तो इनडायरेक्टली, बट सब लोग समझ गए थे वो बादशाह को ही बोल रहे हैं। लेकिन इस पूरे सीन के कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। बात है 2008-2009 की, जब यो यो हनी सिंह एंड बादशाह एक साथ काम किया करते थे। तब हनी सिंह वाज ऑन द राइज एंड बादशाह भी अपना काम कर रहे थे। फिर बादशाह के काम को हनी सिंह के मैनेजर ने नोटिस किया एंड इस तरह बादशाह को अप्रोच किया हनी सिंह के मैनेजर ने एंड इन दोनों को एक साथ मिलाया। लेकिन उस टाइम अर्बन हिप हॉप म्यूजिक कोई कर नहीं रहा था पूरे सीन में, सो इस वजह से बादशाह जुड़ गए हनी सिंह से। देखा जाए तो बादशाह जुड़े तो थे अपने गाने बनवाने के लिए हनी सिंह से, जिसके लिए हनी सिंह ने बादशाह से चार्ज भी किए थे। वेल, उस चीज पे भी हम आएंगे, पर पहले जरा इन दोनों ने साथ में कितने खतरनाक गाने बनाए थे वो देखो एक बार। दिल्ली के दीवाने, खोल बोतल, बेगानी नार, गेट अप जवानी एंड ऑफ कोर्स वॉल्यूम 1। तो चीजें हम यहाँ दो सेक्शन में डिवाइड करते हैं, हनी सिंह का क्या लुकआउट है एंड देन बात करेंगे बादशाह पे ये चीजें कैसे पर्सनल हो गया। हनी सिंह जब आए रोलिंग पे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर तो उनके मैनेजर ने ही बादशाह को अप्रोच किया था, जैसे मैंने आपको बताया। कोर्स बादशाह का भी एक गाना आ गया था तब, सोडा विस्की, और जब वो कूल इक्वल के नाम से जाने जाते थे। एंड इनिशियली पूरे इंडिया में सब लोग इंग्लिश में ही रैप किया करते थे। देसी हिप हॉप में देखा जाए तो वो एक बोहेमिया पाजी थे जो पंजाबी में रैप कर रहे थे प्रॉपर। लाइक एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स है, कृष्णा, डिवाइन, बादशाह, एमिवे, इन सब की जो इनिशियल सॉन्ग्स है वो सारे ही इंग्लिश में हैं। एंड जब बादशाह हनी सिंह से जुड़े थे
तो वो भी इंग्लिश में ही रैप किया करते थे। बट हनी सिंह ने इंडियन मार्केट को समझ लिया था पहले ही। एंड हनी सिंह ने अपने इंटरव्यू में बताया है कि उन्होंने ही बादशाह को इंग्लिश में नहीं हिंदी में रैप करने को बोला, पर बादशाह ने जब अपने हिसाब से लिखना चालू करा फिर उन्होंने इतिहास ही बना दी। एंड देन उस टर्निंग पॉइंट से बादशाह हिंदी में लिखने लग गए एंड देन हनी सिंह स्टिक टू द प्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं हनी सिंह एक म्यूजिक प्रोड्यूसर थे पहले एंड देन फिर धीरे धीरे उन्होंने भी अपना हाथ आजमाया एज ए वोकलिस्ट, बट वो लिरिक्स नहीं लिखते थे उस टाइम पे। बैक एंड में पूरी एक टीम हुआ करती थी, फॉर एग्जाम्पल बादशाह, अल्फाज, मनी ओजला एंड ऐसे और कई लिरिक्स लिखने वाले पंजाब से जुड़े हुए थे हनी सिंह के साथ, जिनका नाम शायद हम आज अनफॉर्चुनेटली जानते नहीं है। देखा जाए तो हनी सिंह वाज लाइक द डॉक्टर ड्रे, लाइक उन्हें पता है कि क्या बनाना है और किससे क्या काम करवाना है। वेल ये भी बड़ी बात होती है। एंड देन फिर हनी सिंह को जो सक्सेस मिला ना केवल इंडिया में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में, दैट वाज ट्रेमेंडस। बट बैक एंड पे जो काम कर रहे थे उन्हें प्रॉपर क्रेडिट नहीं मिल रहा था एंड हनी सिंह वाज फोकस्ड ऑन हिज करियर। हनी सिंह का काफी बड़ा नाम हो गया था, बट इस सक्सेस के बीच शायद वो बाकियों पे ध्यान नहीं दे पाए। बस इतना सक्सेस उन्हें मिल रहा था तो ही वाज फोकस्ड कि हाँ चलो मुझे कुछ करना है आगे। एंड ये पूरी तरह उनकी गलती नहीं है, पर इधर कुछ लोग भूखे थे, भूखे इन द सेंस उन्हें भी सीन में कुछ करना था बड़ा। फॉर एग्जाम्पल रफ्तार, इक्का, बादशाह एक्सेट्रा। चलो ये तो खैर रैपर्स थे, बट उन लिरिसिस्ट का क्या जिन्होंने हनी सिंह के लिए गाने लिखे थे, गबरू, अंग्रेजी बीट, ये सब गाने किसने लिखे हैं क्या आपको पता है? मतलब रफ्तार, बादशाह वगैरह ने अपनी आवाज बनाई, तब जाके लोगों को ये मालूम चला कि अच्छा हाँ इन लोगों ने भी बैकएंड पे काम किया है बहुत सारा। वेल इसी के चलते सबसे पहले बादशाह अलग हुए हनी सिंह से एंड देन हनी सिंह ने इक्का, रफ्तार, गोलू वगैरह के साथ एक टीम फॉर्म किया। भले ही बादशाह सबसे पहले अलग हुए हो, लेकिन सबसे पहले बगावत किया था रफ्तार ने। इवन आज भी दोनों की राइवलरी चालू है। अब बात करें बादशाह की, तो बादशाह ने कभी भी हनी सिंह को डिसरेस्पेक्ट नहीं किया है उनके इनिशियल करियर में, और 2013 से वो कंटिन्यूअसली हिट्स देते आ रहे हैं। एंड बादशाह का म्यूजिक सबके लिए होता है, उनका एक कोई स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, पर थे वो रैपर। इसलिए मैंने अपने लास्ट वीडियो में कहा था बादशाह इज द अंडरग्राउंड आर्टिस्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम। अब बादशाह ने पहले अपना अच्छा खासा नाम बनाया, मीन्स ये डिस बीफ वगैरह वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन अगर वो तब करते तो लोग बोलते कि हनी सिंह को डिस करके आगे आया है ये बंदा। तो ये तो खैर एक कॉन्फिडेंस ही हो गया अपने काम पे। एंड हाँ, जैसे मैंने बताया था हनी सिंह को पे करा था बादशाह ने म्यूजिक बनवाने के लिए। सो बादशाह एंड हनी सिंह जब कॉन्टेक्ट में आए तो बादशाह चाहते थे कि हनी सिंह उनके एल्बम के लिए म्यूजिक करे एंड हनी सिंह ने उनसे चार्ज किए थे 10 लाख रुपए, और 2006-07 में 10 लाख बहुत बड़ी रकम थी। फिर जैसे तैसे बादशाह ने अपने पेरेंट्स को मनाया और करीब 3 लाख रुपए एडवांस पे किए हनी सिंह को, तब बादशाह के डैड ने। अब सोचो ये वाकया था 2007 का एंड इन दोनों का ऑफिशियल गाना आया था गेट अप जवानी 2012 में। मतलब 5 साल में एल्बम छोड़ो एक सिंगल ट्रैक तक नहीं आया था। तो यहाँ पे इतना पेशेंस रख लिया बादशाह ने, ना सू किया ना डिस किया। एंड बादशाह ने ये क्लेम किया है कई बार कि उनके खिलाफ पेड कैंपेन्स चलते हैं काफी एंड एक फोल्स नैरेटिव चलता आया है एक पर्टिकुलर फैन बेस से। इवन उनके शो में भी टारगेटेड हेट मिलता है उन्हें। ये चीजें बादशाह ने आवारा से लेके जियान सॉन्ग तक में बताया है। सो अभी रिसेंटली जब हनी सिंह ने अपने शो में ये बोला कि उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी ऑडियंस ही संभाल लेती है, तो फिर बादशाह के फैंस ये चीज समझ गए एंड सारी कड़ियां जुड़ गई आपस में एंड फिर योयो हनी सिंह एंड बादशाह के फैंस दोनों भिड़ गए आपस में। हेंस ये कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये तो होना ही था नेचुरली। वेल अभी कुछ टाइम पहले गॉन गर्ल में बादशाह ने ये बोला था कि कुछ लोगों का कमबैक नहीं हो रहा। देन एक रियलिटी शो में रफ्तार ने बादशाह से पूछा था किसका कमबैक नहीं हो रहा एंड चीजें ऐसी ऊपर नीचे हो रही थी एंड देन बादशाह के जयपुर वाले शो में ऑडियंस में से कुछ लोग यो हनी सिंह चिल्लाने लगे एंड इस बात पे बादशाह ने कुछ ऐसा जवाब दिया उन्हें, कुछ लिरिक्स लिख के दे देता हूँ, पापा का कमबैक हो जाएगा तुम्हारे का। देखो दोनों आर्टिस्ट अच्छे हैं बट इनके फैंस की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, और अब तो खुलेआम शो पे भी ये चीजें होने लगी है। हनी सिंह के फैंस काफी टारगेट करते हैं बादशाह को, बट जब बोहेमिया वर्सेस हनी सिंह हो रहा था तब हनी सिंह को भी काफी हेट मिलता था बोहेमिया के फैंस से बैक देन। खोस हनी सिंह तब बहुत कमर्शियल कर रहे थे एंड बोहेमिया के जो फैंस थे वो कट्टर रैप वाले थे। तो जैसे मैंने बताया था दो टॉप पे बैठे हुए आर्टिस्टों की आपस में कभी नहीं बनती, पर अभी बोहेमिया और योयो हनी सिंह कूल है आपस में। एंड अभी करंट सिचुएशन की बात किया जाए तो बादशाह के फैंस का ये कहना है कि हनी सिंह के एल्बम हनी 3.0 के लगभग 10 गाने आ गए हैं लास्ट 1 साल में एंड अभी तक किसी भी सॉन्ग ने ऐसा ग्लोबल इंपैक्ट नहीं किया है। और एक तरफ बादशाह का नया एल्बम वर्ल्ड वाइड ट्रेंड कर रहा है एंड कई गाने इस एल्बम के काफी कंट्रीज में चार्ट टॉपर है, और अभी इंडिया में यही 2 मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है
जो आपस में काफी टफ कंपटीशन रख रहे हैं। एंड जैसे मैंने बताया था, बादशाह के लिए ये चीजें पर्सनल इसलिए भी है कॉज ये लड़ाई उनकी अपने आप से थी और अपने पेरेंट्स को उन्हें साबित करना था अपने आप को। कॉज बादशाह के पेरेंट्स ने बादशाह पे ट्रस्ट करके उनकी मेहनत की कमाई लगाई थी बादशाह पे। जरा इमेजिन करो, बादशाह अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाते एज एन आर्टिस्ट तो मतलब बंदा तो टूटता ही टूटता, माँ बाप को कितना बुरा लगता। और इवन बादशाह ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि इतने पैसे लगाने के बावजूद भी चीजें कुछ हो नहीं रही थी और मेन बात तो ये है कि अपने पेरेंट्स समझ नहीं पाते कि यार बच्चा कर क्या रहा है। एंड इवन बादशाह के डैड रोए भी थे इस बात को लेके। सो बादशाह का जो करियर है वो एक डू और डाई की बाजी थी एंड ग्रेटफुली बादशाह वॉन द गेम। कॉज ये उनके लिए करो या मरो सिचुएशन था। कॉज अगर वो कुछ नहीं कर पाते तो पेरेंट्स के पैसे डूबते अलग एंड देन फिर अपनी तो हालत सोच लो। एंड भगवान करे ऐसी बाजी खेलने वाले सभी आर्टिस्ट को तरक्की दे। बादशाह वर्सेस हनी सिंह, काश बादशाह एंड हनी सिंह होता तो सोचो कितना अच्छा होता। वेल, हिप हॉप हमेशा से ही कॉम्पिटिटिव रहा है और आगे भी रहेगा। कोई दो बड़े आर्टिस्टों की आपस में कभी नहीं बनती इसमें, और बनेगी तो भी एक हेल्थी कंपटीशन रहेगा आपस में। और ये अभी से नहीं, पहले से ही होता आ रहा है। जैसे मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था, केंड्रिक लमार वर्सेस जे कोल वाले, लाइक टूपाक वर्सेस बिगी, जेजी वर्सेस नास, एमिनेम वर्सेस बेंजिनो। वैसे ही देसी हिप हॉप में कभी बीफ डिस्कस होंगे तो डेफिनेटली यो हनी सिंह वर्सेस बादशाह हमेशा याद रखा जाएगा। एंड एज आई सेड, हिप हॉप इज कॉम्पिटिटिव। बस दुआ करते हैं ये आर्टिस्ट के आपस की लड़ाई में कोई फैंस टॉक्सिक ना हो जाए। एंड देखते हैं कि एक था राजा का रिकॉर्ड इंटरनेशनल विलेजर 2 तोड़ पाता है या नहीं। पर इसमें हमारे जैसे कुछ न्यूट्रल ऑडियंस की चांदी है, बिकॉज हमें दोनों आर्टिस्टों की तरफ से एक से बढ़कर एक गाने देखने को मिलेंगे। सो ये था भाई लोग आज का वीडियो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, इंटरनेशनल आर्टिस्ट को सुनना और अपने लोकल आर्टिस्ट को सपोर्ट करना। बाय बाय, टेक केयर।